मानुष से देवता क्यों करत न लागे भवसागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। जो बैठे नाव में भाव से उतरे पार। बोली सद्गुरुदेव महाराज आनंद कंद भगवान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भव सागर मझधार में, भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। आ बैठ नैया में ले चलो भव से पार। भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। आ बैठ नैया में ले चलूं भव से पार। आ बैठ नैया में ले चलूं भव से पार। भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। आ बैठ नैया में ले चलूं भव से पार। आ बैठ नैया में ले चलूं तन मन से जो गुरु को सेवे। तन मन से जो गुरु को सेवे। तन मन से जो गुरु को सेवे। गुरु का होए गुरु सम होए। गुरु चरणों में निस दिन करे जो ध्यान। गुरु चरणों में निस दिन करे जो ध्यान। आ बैठ नैया में ले चलूं भव से पार। हो आ बैठ नैया में ले चलूं भव से पार। भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। आ बैठ नैया में ले चलूं भव से पार। आ बैठ नैया में ले चलूं भव से पार। काम क्रोध मद मत्सर भारी। काम क्रोध मद मत्सर भारी। जन्म जन्म के हैं दुखियारी। जन्म जन्म के हैं दुखियारी। छोड़ संसार को सभी तू। छोड़ संसार को सभी तू। लग जा गुरु चरणों में। आ बैठ नैया में ले चल भव से पार। आ बैठ नैया ले चल भव से पार। भव सागर मझधार
मझधार में सतगुरु करे पुकार। भवसागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। आ बैठ नैया में ले चल भव से पार। आ बैठ नैया में ले चल भव से पार। आ बैठ नैया में ले चल भव से पार। कलयुग केवल नाम अधारा। कलयुग केवल नाम अधारा। सुमर सुमर नर उतरे पारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम नाम अधारा। सुमर सुमर नर उतरे पारा। साधन भाव मोक्ष कर द्वारा। पाए दुई परलोक सवारा। साधन भाव मोक्ष करी द्वारा। पाए परलोक सवारा। ऐसे सतगुरु बोध के, ऐसे सतगुरु बोध के रहियो चरेला। ऐसे सतगुरु बोध के रहियो चरेला। आ बैठ नैया में ले चल भव से पार। आ बैठ नैया में ले चल भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। आ बैठ नैया में ले चल भव से पार। आ बैठ नैया में ले चल भव से पार। मात पिता सतगुरु की सेवा। 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 यही जगत में सार। मात पिता सतगुरु गुरु की सेवा। यही जगत में सार। आ बैठ नैया में ले चल भव से पार। आ बैठ नैया में ले चल भव से पार। अरे भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। आ बैठ नैया में ले चल भव से पार। आ बैठ नैया में ले चल भव से पार। जय सतगुरुदेव महाराज। की जय। आनंद कंद भगवान। की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सतगुरु भाव सागर मझधार में नैया लेके खड़े हैं। बड़े दयालु हैं सतगुरु, बड़े दयालु हैं और पुकार रहे हैं। इसको बहुत हो गया कि आ और बैठ, बस तुझे भाव सागर से पार कर दूंगा। लेकिन बैठने वाला कोई हो ना
ये मन के उद्गार हैं। आवाज थोड़ी बढ़ा दो। मन के उद्गार जब उजागर होते हैं, नाम का प्रभाव जब अंदर होता है तो खुद ही बोलने लगता है। खुद ही वो जागृत होने लगता है। ऐसा मन का भाव होता है और मन के भाव में ही प्रभु है। इस तरह शतरुद्र संहिता की आपने कथा सुनी, बड़ी अच्छी कथा थी। कैसे कैसे भक्तों ने प्रभु को प्राप्त किया। अब कोटि रुद्र संहिता की कथा, कैसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए भक्तों की भक्ति से। जब जब भक्तों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो वो प्रभु को पुकारते हैं, और प्रभु जब बिल्कुल कहते हैं ना सर के ऊपर पानी आ जाता है, तब प्रभु आते हैं और आके अपने भक्तों को उभार लेते हैं और उनके कष्ट सारे दूर कर देते हैं। ये भक्ति, भक्ति का प्रतिफल है। अब बहुत से कहते हैं कि भगवान का भक्त दुखी क्यों रहता है। अरे जो अभक्त है वो क्या सुखी है? भक्ति करने वाले को ये साहस तो है कि प्रभु मेरे साथ हैं, दुख में सुख में हर समय। लेकिन प्रभु उसे देखता है कि किसी तरह भक्ति से विमुख हो जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी वा दुख जो पल पल अंदर से नाम निकले। जब सुख होता है ना तो सब भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो वो पल पल हे राम हे राम हे राम वो नाम जपता ही है। तो कहा सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो ऐसे असंख्यों सूत जी बोले, हे ऋषियों, मित्रसाह नाम का एक धनुषधारी राजा हुआ जो इक्ष्वाकुकुल का था, बड़ा पुण्य आत्मा था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वो भी नल की धर्म पत्नी की तरह पतिव्रता थी, धर्मपरायण। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए घोर वन में जा पहुंचा। सेना उसके साथ थी। राजा ने वहां जाकर देखा कि कुमर नामक दानव महात्मा मंडली को व्याकुल कर रहा है। अब राजा ने क्रोध में आकर उसे बाण मार दिया। उसके छोटे भाई ने राजा से बदला लेने के लिए निश्चय कर लिया। उपाय सोचने लगा। राजा अपने महल को लौट आए और अपने राज्य का कार्य में लग गए। इधर कुंवर का छोटा भाई
कपट का भेष बनाकर नौकरी करने के लिए राजा के पास आया और बोला, हे महाराज, रसोई बनाना मैं उत्तम जानता हूं। सठ रस भोजन बना बना कर मैं आपको प्रसन्न करता रहूंगा। आप प्रसन्न करता रहूंगा। तब राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया, क्योंकि राजा महाराजा खाने पीने के बड़े शौकीन होते थे और उसको अपना रसोइया नियुक्त कर दिया। वो भोजन बनाने लगा। इसी प्रकार राजा के घर कई दिनों बाद गुरु जयंती का पर्व आया। गुरु वशिष्ठ जी को भेजा। गुरुदेव ने नियमित समय पर राजा के घर पहुंच गए। तब उस कपटी ने अच्छा अवसर जानकर सारसों का मांस रांध दिया और वहीं गुरु वशिष्ठ के सम्मुख परोस दिया। गुरुदेव जान गए कि इसमें तो मांस है। तब क्रोध में आकर राजा से बोले, पापी, तू मुझे भी पापी बनाना चाहता है। देख, तूने मुझे क्या परोस दिया। ये मनुष्यों का मांस है। तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ। ये कहकर के फिर विचारने लगे, अरे इसमें तो राजा का कोई दोष नहीं, ये रसोइया कपटी देते का काम है। अस्तु, ये सोचकर बोले, हे राजन, इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। एक बात है, तूने विचार कर अपना रसोइया नहीं रखा। ये तो दैत्य है, इसने ही ये काम किया है। मेरा दिया हुआ श्राप तो नहीं हट सकता। किंतु 12 वर्ष समाप्त राक्षस रहेंगे। इतना कहकर गुरुजी चले गए। श्राप के कारण राजा राक्षस हो गया। वन में जाकर अनेकों जीवों को मार कर खाने लगा। भयानक रूप का एक दिन वह घूमते घूमते एक आश्रम पर पहुंच गया। उसने एक मुनि को देखा। जब एक किशोर अवस्था का था, उसको देखकर ललचाया हुआ पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी थी, उसे देख लिया। तब मांसाहारी राजा ने मुनि को पकड़ लिया और वो भूखा था, उसे खाने के लिए तैयार हो गया। मुनि पत्नी ने नम्र होकर प्रार्थना की, महाराज इसे छोड़ दो। पर वो भूखा राक्षस कब मानता। मुनि को बगल में दबाकर उसका सिर फाड़ दिया और खा गया। उसकी अस्थियां वहां फेंक कर चला गया। मुनि पत्नी रोते रोते पति की अस्थियां चुनी चिता बनाकर अंत में उसे विकराल रूपधारी राक्षस को श्राप देती हुई बोली, नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मार दिया, मेरा सुख नष्ट कर दिया। तू कभी स्त्री के साथ विहार करने लगा तो तेरी भी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। कि वो तरुण अवस्था में थी। और तरुण अवस्था तो एक ऐसी होती है कि पति का पति दोनों को चाहिए। बुढ़ापा आ जाए तो अलग बात है। कभी स्त्री का विहार करने लगे तो तेरी भी उसी समय मृत्यु होगी। इस प्रकार से श्राप देकर मुनि पत्नी सती हो गई। राजा के श्राप के 12 वर्ष समाप्त हो गए। तब राजा को अपना पहला वाला शरीर मिल गया। राजा घर पहुंचा, अपना वृतांत मुनि पत्नी का श्राप जाकर अपनी रानी को सुनाया।
इच्छा होते हुए भी पति को कभी ये सुनकर उसकी पत्नी रति इच्छा रखते हुए भी पति को कभी अपने पास नहीं आने देती थी, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। राजा अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन सभी कुछ छोड़कर राजा वन में निकल गया। रास्ते में भयानक रूप वाली ब्रह्महत्या को उसने देख लिया। उसे देखकर राजा बहुत डर गया। उसने छूने के लिए वन में उसने तीर्थ व्रत तप नियम आदि किए, परंतु ब्रह्महत्या ने उसका पिंड ना छोड़ा। राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। इतने में परम पवित्र महात्मा गौतम ऋषि के राजा को दर्शन हो गए। तब भाग कर राजा मुनि के चरणों में जा गिरा और उन्हें अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। मुनि ने सुनकर मेरी रक्षा करें, मैं बहुत दुखी हूं। ये सुनकर परम दयालु गौतम मुनि दया करके बोले, हे राजन सुनो, यहां से पश्चिम समुद्र के मार्ग में गोकर्ण नाम का एक उत्तम तीर्थ है। वहां जाकर के पाप नाशक महाबल नामक सदाशिव का ज्योतिर्लिंग है विद्यमान है। राजन तुम उसी तीर्थ का स्नान करके शिव अर्चन करना। शिव अर्चन करने से तुम्हारी ब्रह्महत्या से पिंड छूटेगा। ऋषियों, राजा इस प्रकार दयालु मुनि के वचन सुनकर आनंद को प्राप्त होकर गोकर्ण तीर्थ पहुंचा और वहां तीर्थ स्नान करके शिव पूजन करते राजा के ब्रह्महत्या सभी पाप निवृत्त हो गए। पाप तो निवृत्त हो गए, लेकिन जो सती का श्राप था वो ज्यों का त्यों रह गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उत्तर दिशा में शिव ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनो। एक और गोकर्ण नामक तीर्थ है जो कि संपूर्ण पापों का नाशक है, महापवित्र स्थान है। उस स्थान पर बड़ा रमणीक महावन भी है। उसमें शिवजी चंद्र भाव विश्वेश्वर विराजमान है। उनकी महिमा अत्यंत अद्भुत है। मिश्रित नामक एक सुंदर तीर्थ है। उसमें दत्ती जी ऋषि द्वारा स्थापित दत्तकेश्वर शिवलिंग, शिव का ज्योतिर्लिंग है का तीर्थ है। यहाँ संपूर्ण फलों को चाहने वाले वहां पहुंचकर तीर्थ में स्नान करके शंकर जी का पूजन करते हैं और कृतज्ञ हो जाते हैं। भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति उन्हें होती है। नैमिसारण नामक तीर्थ में सारे ऋषियों ने स्थापित ऋषिकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस लिंग के दर्शन मात्र से पातकों का नाश हो जाता है। नैमिसारण में जो गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। कौन कौन गए नैमिसारण? हमारी दीदी गई है। आप तो उधर के ही रहने वाले हैं, आप नहीं गए? ऋषेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग, इस लिंग के दर्शन मात्र से पातकों का नाश हो जाता है। फिर मुक्त होकर वह स्वर्ग अपवर्ग को प्राप्त होता है। फिर ब्रह्म हत्याहरण नामक पवित्र तीर्थ है। वहाँ अघा नामक शिवलिंग है जो करोड़ों हत्याओं जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है। कराता है। फिर देवप्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों के नाशक ललितकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करता केवल अपने सिर का दर्शन देने वाला पाशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर उसके समीप ही भोग मोक्ष देने वाला मुक्तिनाथ नामक शंकर का
ज्योतिर्लिंग है। हे ऋषिगण, पृथ्वी के चारों ओर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग हैं, कहां तक महिमा कहें। असंख्य ज्योतिर्लिंग हैं, उनका बखान नहीं हो सकता। ऋषिगण प्रश्न करने लगे, सूत जी आपने भगवान शंकर का के दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर दिया, जिनको सुनकर हम कृतज्ञ हुए। अब कृपा करके सुनाइए कि पार्वती जगत माता शिव प्रिया बाण रूप है, इसका क्या प्रयोजन है, क्या कारण है। ये सब बातें समझने वाली हैं, ध्यान से सुनने वाली हैं। ये सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिजनों, प्राचीन समय की बात है कि दारुक नामक एक वन में उसके समीप भगवान शंकर जी का शिवालय है। उसमें सिर के परम भक्त ऋषि नित्य प्रातः मध्यम सायं तीनों काल वहां जाकर शिव पूजन किया करते थे। स्तोत्र पाठ पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थनाएं किया करते थे। एक समय की बात है, जबकि प्रेम से वह पाठ कर रहे थे, उसी समय बहुत ऋषि हवन के लिए दारुक नामक के संगन वन की समिधा काष्ठ लाने पहुंचे। उस समय अपने भक्तों की परीक्षा हेतु शंकर ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया। नग्न होकर कामी पुरुष की भांति हाथ में लिंग धारे हुए वहां पहुंच गए। जब ऋषि पत्नियों ने इस प्रकार जो देखा तो बहुत ही घबरा गए, कामवश होने लगे। बहुत स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने लगी, एक दूसरे पे चिपट गई। और इस तरह ऋषियों ने जब देखा, कुछ आश्चर्य में पड़कर देखने लगी। इतने में उनके पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा ये स्त्रियां तो आचरण को दूषित करने वाले कौन हैं। अपनी स्त्रियों के प्रति उन्हें क्रोध आया। फिर वे भगवान शंकर के स्वरूप को जानने वाले अत्यंत क्रोध में आकर परस्पर बोले, अरे ये कौन होगा। उत्तर न देकर फिर उस नग्न से बोले, तू कौन है बता क्यों नहीं। इस प्रकार बार बार पूछने पर वो दिगंबर भेषधारी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसके बाद अत्यंत क्रोध में आकर ऋषि कहने लगे, ये तुम बहुत ही अनुचित कार्य कर रहे हो, इससे वैदिक धर्म नष्ट होता है। इस कारण हमारे कथन के अनुसार तुम्हारा लिंग शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़े। सूत जी बोले, इस प्रकार जब ऋषियों ने कहा, तब तो उसी क्षण भगवान शंकर का वो लिंग भूमि पर गिर पड़ा। प्रज्वलित अग्नि की भांति इधर उधर भ्रमण करता हुआ जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा। इतना देखकर समस्त ऋषि घबरा गए। तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी समझ गए, ये सभी शंकर जी की माया के वशीभूत हैं। ये सभी शिव की माया के वशीभूत हो गए हैं, क्योंकि वो तो लीलाधारी है। ऐसा जानकर वो बोले, ऋषियों ये तुमने शंकर जी के साथ शत्रुता करके बहुत अनुचित कार्य किया है। देखिए, मनुष्य मात्र का धर्म है कि मध्य काल में घर में आए अतिथि का समुचित सत्कार करें। ऐसा करने पर वह परा पाप भागी नहीं होता। अब बात यह है कि जब तक भगवान शंकर का लिंग एक स्थान पर स्थित न हो जाए, तब तक इसी प्रकार उपद्रव होते रहेंगे। यदि तुम संसार का हित चाहते तो भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंगों की